अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। दुबई लीग्स में मज़ीद नए नाम तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप कहीं बोर ना हो जाएं, तो उससे दुबई लीग से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जर्नल और बिजनेसमैन लेते हैं, क्या ये इन प्रॉपर्टीज़ में खुद रह रहे हैं या इन्होंने आगे कोई रेंट पे दी हुई है, और अगर रेंट पे दी हुई है तो उसका कितना इनको जो है वो सालाना रेंट मिल रहा है। तो इस हवाले से मैंने अब जो है वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरफ शुरू कर दी है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने अब तक निकाली हैं, उनका देखा जाए कि ये अभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये रेंट पे दी हुई हैं तो इनको सालाना कितना रेंट मिल रहा है और क्या ये आगे डिक्लेयर भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसी सिलसिले में आज जो है वो मैंने कोई पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से ये काम कर रहा था। मोहसिन नकवी साहब की जो एक वाइफ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी थी, उस पे मैंने काम किया है और उसकी जो रेंटल इनकम के हवाले से टोटल रेंटल इनकम कितनी इन्होंने अर्न की है, और इन्होंने किस किस को जो है ये रेंट पे अपना जो जो था लग्जूरियस विला था अरेबियन रेंचेस में, ये किसको दिया हुआ था। तो इसके ऊपर आज तफसील के साथ बात करेंगे, और साथ साथ एक और जो मुझे प्रॉपर्टी के हवाले से मैं काम कर रहा था, बख्तावर भुट्टो जरदारी का। दो प्रॉपर्टीज तो इनकी ऐसी हैं जो आसिफा और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इनकी जॉइंटली ओन्ड हैं, और एक और प्रॉपर्टी इनकी थी जो सिर्फ यही बख्तावर भुट्टो जरदारी मालिक थी। तो वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वो उसको बख्तावर भुट्टो जरदारी ने रेंट पे दिया हुआ है, उसकी टोटल रेंटल इनकम कितनी है, इस पे भी बात करेंगे। और जो मजीद नए नाम आ रहे हैं वो भी, और जो जज साहब के हवाले से उन्होंने जवाब दिया, मैंने इंडिपेंडेंटली उसका फिर वेरीफाई किए वहाँ से, जो दुबई से जो है उनके ऑफिशियल दुबई लैंड रजिस्ट्री जो उनकी है उससे। तो उस पे क्या ये जो जज साहब की तरफ से जवाब दिया गया है, क्या वाकई वो मैच करता है जो मैंने फाइंडिंग निकाली है उससे, या नहीं करता। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब की जो वाइफ थी, उनके नाम के ऊपर एक जो है वो लग्जूरियस 5 बेडरूम अपार्टमेंट विला मिला अरेबियन रेंचेस 2 में। और ये जो विला था उस पे हमने जब तहकीकात की थी तो ये सामने आया था कि ये 2017 में इन्होंने ख़रीदा था। फिर उसके बाद जो दूसरी उसमें ट्रांजैक्शन हमें नज़र आ रही थी 2023 में, दूसरी उसी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नज़र आई, जिसका मतलब ये है कि 2023 में इसको बेच दिया गया। तो जब मोहसिन नकवी साहब से और उनकी वाइफ से रब्ता किया गया, ओसीसीआरपी की तरफ से और दी न्यूज़ की तरफ से भी रब्ता किया गया था, तो उन्होंने एक तो कंफर्म किया था प्रॉपर्टी की ओनरशिप का, और साथ ये भी बताया था कि वो 2023 में बेच दिया। फिर जो हमारी मज़ीद इसमें तहकीकात हुई थी, तो मोहसिन नकवी साहब की जो वाइफ थी, उनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी का भी जो है वो रिकॉर्ड मिल रहा था। फिर इस हवाले से दोबारा रब्ता किया गया था मोहसिन नकवी की से और उनकी वाइफ से, जिस पे उन्होंने कंफर्म किया कि जनवरी 2024 में एक और प्रॉपर्टी खरीदी गई, और वो प्रॉपर्टी क्योंकि अभी जो टैक्स ईयर है वो जून में कंप्लीट होना है, तो इस टैक्स ईयर में वो उसको डिक्लेयर कर देंगे। तो जो वो पहली प्रॉपर्टी का, वो ये मोहसिन नकवी साहब ने भी, उनकी वाइफ ने भी बताया था कि वो जो है वो डिक्लेयर्ड है पाकिस्तान में। फिर उनसे ये भी पूछा गया था कि वो प्रॉपर्टी क्या रेंट पे दी गई थी, और रेंट पे दी गई थी तो उसका क्या जो रेंटल इनकम थी वो भी डिक्लेयर्ड थी या नहीं थी। उस पर उन्होंने तमाम तरह का एक जेनेरिक सा जवाब दिया था कि वो सब कुछ जो है वो पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने डिक्लेयर्ड है। तो मैंने अब ये सोचा कि नए नाम तो सामने आते ही रहेंगे, साथ साथ अब ये भी पता चलाया जाए कि ये जितने भी ये प्रॉपर्टीज पाकिस्तानी सियासतदानों ने या इन्होंने खरीदी हैं, ये आगे इन्होंने अगर रेंट पे दी हुई है तो उस रेंट की इनकम इनको कितनी मिल रही है। तो उस सिलसिले में जो मैंने पहली अपनी जो तहकीकात का वो था, वो मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जो वाइफ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी थी, उससे किया। और मोहसिन नकवी साहब की जो, एक मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए वो देता हूँ, जो इन्होंने एक प्रॉपर्टी अपनी, इनकी जो अरेबियन बेंचेस में 5 बेडरूम अपार्टमेंट था, वो इन्होंने रेंट पे दिया हुआ था। और जो मैंने फिर इनका टेनेसी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या अग्रीमेंट होता है वो निकलवाया वहाँ से दुबई से। ये मोहसिन नकवी साहब की ये जो प्रॉपर्टी थी, ये मेरे पास 2021 और 2022 का इनका रेंटल जो एग्रीमेंट की एक कॉपी है, जिसके मुताबिक इन्होंने
किसी इंडियन शहरी जो है वो सपना जेसन डिसूजा, और वाइफ ऑफ सुरेश भाई संतीलाल मिस्त्री, इनको ये रेंट पे दिया हुआ था। और ये रेंट का जो टेन्योर है वो 3/8/2021, यानी 3 अगस्त 2021 से लेके 2 अगस्त 2022 तक का इनका एग्रीमेंट रेंट का जो है वो किया हुआ। उस रेंट का जो एग्रीमेंट है, ये मैं कॉपी भी साथ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ये आप उस पर भी देख लीजिएगा। ये जो एग्रीमेंट है रेंट का, इसके मुताबिक 2,30,000 यूएई दरहम सालाना इसका जो है वो रेंट होगा। यानी कोई तकरीबन 19 साढ़े 19 हजार माहाना जो दरहम है, ये इनके जो विला था उसका रेंट था। और 2,30,000 जो है इसका सालाना जो एग्रीमेंट की अमाउंट थी वो अदा की गई, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी की जो डिपॉजिट कराया गया वो 11,500 यूएई दरहम वो भी जमा कराया गया। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने अपना जो अपार्टमेंट था, ये एक इंडियन शहरी थी, खातून सपना जेसन डिसूजा, उनको दिया हुआ था। और उसमें नेशनैलिटी का भी बाकायदा आ रहा है कि ये इंडिया की नेशनैलिटी है। ये मोहसिन नकवी साहब का 2017 से अगर आप ये करें, ये हमारे पास 2021-22 का है, तो 2017 ऑनवर्ड अगर इनके रेंटल इनकम भी देखी जाए तो ये मिलियंस ऑफ दरहम बनते हैं जो रेंट की मद में इनको मिले हैं। अब देखना ये भी है, क्योंकि ये इन्होंने वो डिक्लेयर भी की है प्रॉपर्टी की, ये जो रेंटल इनकम है पाकिस्तान में या नहीं, क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पे इन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने ये तो कह दिया है कि उन्होंने सब कुछ डिक्लेयर किया है, लेकिन क्योंकि जो टैक्स गोशवारे हैं उसकी एक्सेस पाकिस्तान में इलीगल है। अ, इनके जो मोहसिन नकवी साहब के नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने अपनी जो रेंटल इनकम वाइफ के जो प्रॉपर्टी थी यूएई में उसको वो डिक्लेयर करते आ रहे हैं या नहीं करते। बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने तो ये भी कहा कि उनकी सिर्फ दुबई में ही नहीं, उनकी वाइफ की यूके में भी, लंदन में भी प्रॉपर्टी है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो अगर लंदन में जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी हुई है तो उसकी भी रेंटल इनकम क्या डिक्लेयर की जा रही है या नहीं की जा रही। बहरहाल इस पे ये मोहसिन नकवी साहब के जो प्रॉपर्टी के हवाले से फर्दर मैंने आगे एक स्टेप वो जाके जो तहकीकात की, ये उसके हवाले से है। इसी तरह मैंने फिर बख्तावर भुट्टो जरदारी की जो अपार्टमेंट एक प्रॉपर्टी है उस पे तहकीकात की। उनकी एक जो 2018 में परचेज की उन्होंने प्रॉपर्टी, वो रेंट पे दी हुई है, और उसकी जो एनुअल अभी तक जो है वो उसका रेंट कोई 2.3 मिलियन यूएई दरहम वो कमा चुकी हैं 2018 से लेके अब तक जो है। तो ये बख्तावर भुट्टो जरदारी का भी एक जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे हमें डाटा में जो रिकॉर्ड में है वो शो हो रही है। इसी तरह और भी जो बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मैंने वो भी अब सर्च कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, अगर ये रेंट पे दी हुई हैं तो उसके कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो रेंटल एग्रीमेंट्स हैं या उससे रिलेटेड कोई जो वो निकल सके टेनेंसी का जो इनका जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी मैं अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर फोकस करूँगा और कोशिश करूँगा कि इनकी वो कर सकूँ, आपको तफसीलात से आगाह करूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ख़रीदते हैं उसका कितना इनको जो है वो सालाना रेंट मिल रहा है। और तो ये मज़ीद आने वाले दिनों में अब इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोकस करूँ। बहरहाल मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से कि उनकी एक प्रॉपर्टी है, और दुबई लीग्स में जो डाटा था उसमें उनका नाम आया। उसके बाद फिर हमने उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने ये बताया कि मैंने ये शुरू में जो है वो डाउन पेमेंट भी दी थी और कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी दी थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई फेल हो गया, तो उसके बाद ये उनको पोजीशन ही नहीं मिला था और उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिए। मैंने फिर इस हवाले से फर्दर जो है अपने तौर पे वेरीफाई करने के लिए किया, और जो जो हमारे पास डाटा होता है उसमें जो यूएई में पी नंबर से जो है वो प्रॉपर्टीज़ का जो नंबर्स है, पी नंबर अलॉट किया जाता है, उसी से रिलेटेड उस पी नंबर से जो लिंक्ड होती हैं ये सारी इंफॉर्मेशन, मैंने वो देखा और वेरीफाई किया, तो उससे ये पता चला कि ये जज साहब जो है ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। वो जो था वो अपार्टमेंट या वो जिस बिल्डिंग थी वो नहीं बना,
تو ये प्रॉपर्टी नंबर फिर किसी और को जो है ये अलॉट कर दिया गया और ये किसी और जगह के ऊपर जो है ये इनका नाम आ रहा है। और ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मैंने अपनी तहकीकात के दौरान इस पे वो किया। तो इससे एक तो वो जो जज साहब हैं उनका बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, जो उन्होंने जवाब दिया है कि ये उनको पोजीशन ही नहीं मिली थी। और इस हवाले से मज़ीद भी जो होंगी, मैं बल्कि ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये अब जो प्रॉपर्टी है ये किसी मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ, अरशद मुहम्मद नाम के हैं कोई। तो ये कोई यूएई नेशनली हैं, ये उनके नाम पे है कोई प्रॉपर्टी वगैरह है। तो जो जज साहब अपने जवाब में बता रहे थे वो बिल्कुल इससे इन डॉक्यूमेंट से भी ये साबित हो जाती है कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। मजीद भी शायद आने वाले दिनों में एक दो दिन में जो है वो मजीद जो प्रॉपर्टीज़ की रेंटल इनकम के हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि वो उनका वो निकाल सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं कि ये इन प्रॉपर्टीज़ जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यूएई में, उसके अगेंस्ट इनको कितनी इनकम हो रही है, उसके ऊपर भी मैं आपको साथ साथ वो शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा, और आपका कोई फीडबैक है, आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट, सियासतदान या जर्नेल या किसी भी हवाले से आप कोई नाम देखना चाहते हैं कि क्या वो उनकी दुबई में प्रॉपर्टी है या नहीं, क्या वो हमारे डाटा बेस में है या नहीं है, तो वो भी आप अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपके कमेंट्स में भी जवाब दे सकूँ। और अगर कोई नाम इस तरह का मिलता है तो वो भी मैं जो है वो आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स में वेरीफाई करने के बाद ऑब्वियसली शेयर भी करता रहूँगा। तो आपका जो फीडबैक है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से। तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह